जय श्री कृष्णा, जय बलराम जी की जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज है हल षष्ठी व्रत। इसे ललाटी व्रत, हल खटी, हल छठ, ललही के नाम से भी जाना जाता है। आज हम श्रवण करेंगे हल छठ में सुनी जाने वाली हल छठ माता की कथा और गणेश जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे हल छठ माता बलराम जी के साथ कृष्ण जी, गणेश जी की कृपा भी होती है। साथ ही माता आदि शक्ति प्रसन्न होती है। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की उम्र लंबी होती है और संतान अकाल मृत्यु होने से बच जाता है, उसकी रक्षा होती है। हल छठ माता सदैव संतान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक हल छठ माता बच्चे को हंसाती है, खिलाती है, उसका ध्यान रखती है और घर में खुशहाली, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता है, सदैव प्रेम से परिपूर्ण रहता है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। संतान विद्वान तथा तेजस्वी होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आप सभी भक्तगण सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी करिए। तो आज की कथा। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सुमित्रा था, जो बड़ी ही नेक, सदाचार और दयालु थी। अब सेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी और एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। अब विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसती हैं और उस खाने को ठंडा होने के लिए छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाती है। उस दिन सुमित्रा ने तारा के लिए महरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अब अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। अब सुमित्रा ने कुत्ते को खीर खाते देखा तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसने कुत्ते की थाली में ही डाल दी और थाली में मुंह मारते हुए जब तारा ने कुत्ते को देखा तो वह आग बबूला हो गई और गुस्से से लाल हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई और कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुमित्रा के यहाँ गया था तो वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और भी अधिक खीर डाल देती है ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी है। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। इस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है मित्र। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया और फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर जल्दी से खा लिए थे तो वही वह दुष्टा आ गई और कमरा अंदर से बंद करके डंडे से उसने मुझे खूब मारा, मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतर मैं उसे मार कर उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। प्रिय भक्तगण, बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे देव योग ही कहा जाए कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया और पुत्र रतन पाकर तारा बहुत ही प्रसन्न हुई और पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध रखे थे। उसने उससे बहुत सी उम्मीदें जता रखी थी, मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हल छठी का पूजन हो रहा था तो वह लड़का मर गया और तारा की जो जैसी दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है।
जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख दिया। तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर वर्ष हल छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई देता है। उसने कहा कि मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरा साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का पश्चाताप किया और इसका उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना और होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा और पूजा के समय यदि तारक गढ़ चिटके तो तू समझ लेना कि मैं यहीं जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तब से संतान कामना और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो जय हो हल छठी माता की। ओम नमः शिवाय। हे छठी माता, आप अपने भक्तों के पुत्रों को जीवित रखना, उनकी सदैव रक्षा करना, उन्हें बल बुद्धि विद्या देना। जय हो हल षष्ठी माता की। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गवालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा, मेरा बच्चा पैदा हो गया तो मैं यह दूध दही कैसे बेच पाऊंगी। यह घर में पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं इस दूध और दही को बेच आऊं, यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख लिए और उसे बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा प्राप्त हुई और वह झरबेरी की ओट में चली गई। वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। अब क्या था, उसे दूध दही तो बेचना था। उसने अपने बच्चे को अपने आंचल को फाड़कर उसमें लपेट लिया और सुरक्षित हरबेरी की ओट में छिपाकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई। अब संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी तो गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया और इस प्रकार उसने गांव वालों को ठग लिया। अब जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था तो उसके समीप में ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसते ही वह बालक मर गया। तो इस घटना से किसान को अत्यंत दुख हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के फटे हुए पेट पर टाके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह बहुत ही रोती है, विलाप करती है और सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का व्रत और धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब गांव की भोली भाली स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। और बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंचती है तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है और खिलखिलाकर हंस रहा था और खेल रहा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। तो प्रेम से बोलियो हल छठ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय। ओम नमः शिवाय। तो आइए सुनते हैं हल छठी माता की तीसरी कथा। इस हल छठी में 6 कथाएं सुनी जाती है, तभी यह कथा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे कमल नयन, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, हे भगवान, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। तो श्री कृष्ण बोले
कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इतना प्रेम और सम्मान दे रहा है, हे कंस, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। और यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया और उसे जेल खाने में डाल दिया। अब जेल खाने में डाल दिया तो समय बीतने के बाद देवकी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और कंस एक एक करके सभी को मारता चला गया। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद जी देवकी से मिलने जेल खाने में पहुंची। उसे दुखी देखकर कारण पूछा। अब देवकी ने रोते हुए कहा कि हे मुनि, मेरे सभी पुत्रों को मेरा दुष्ट भाई उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार रोते हुए उसने सारा हाल सुनाया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलचटी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। तो हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पूर्व इंद्रवृत्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक पुत्र था। अब राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल की व्यवस्था नहीं होती थी। कितना भी जल भर जाए तुरंत ही सूख जाता था। अब जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को ताने कसने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। राजा सदैव दुखी रहता है। वह जानता था कि उसके नगर के वासी उसे अच्छा नहीं समझते, उसे दिन रात कोसते हैं। वे प्यास से व्याकुल थे, इनमें उनकी भी क्या गलती। और राजा सोचते कि मेरा धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल भर जाएगा। और प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में जाकर बताई और कहा, मैं तो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या फिर ना रहे। अब राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताश्री, मैं स्वयं अपना बलिदान दूंगा, मैं अपना बलिदान दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का यश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया और उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो उसमें कमल के पुष्प खिल गए और वह तालाब उस बालक के त्याग की वजह से बहुत ही पवित्र और स्वच्छ हो गया। सभी जीव जंतु बोलने लगे, चहचहाने लगे, चिड़ियाओं की चहचहाट हर जगह गूंजने लगी। और राजा ने यह समाचार सुना तो राजा दुखी होकर वन की ओर चले गए। वन में जाकर उन्होंने देखा कि वन में 5 स्त्रियां हलचटी माता की पूजा कर रही थी। अब राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी हलचटी माता का व्रत तथा पूजन करो। अब राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल ले आया। इस प्रकार वह राजकुमार धीरे धीरे करके चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और राजा का यश भी बढ़ने लगा। अब राजा ने राज्य के नियम अनुसार उसका राज्याभिषेक किया और वह प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, जय हो हलछटी माता की, जय हो श्री गणेश भगवान की। हलचटी माता, जिस प्रकार से आपने अपने भक्त रानी के पुत्र को जीवित किया है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की संतानों की हमेशा रक्षा करना। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं चौथी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम रेवती तथा एक का मनवती था। अब भाग्य से मनवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई भी संतान नहीं थी। अब सोत के 2 लड़कों को देखकर हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवी से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी के अभी एक राहगीर यह संदेश लेकर आया था और मैं वहाँ संदेश तुम्हें सुना रही हूँ। यह सुनकर मानवी अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सोत के दोनों लड़कों को मार के गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवी पिता को कुशल देखकर चकित रह गई।
और उसे तुरंत आभास हुआ कि कुछ अनिष्ट जरूर होने वाला है। अब अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवी की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, आज मत जाओ। यह बात सुनकर मानवी ने अपनी माता का कहना माना और व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना, उनकी दीर्घ आयु करना, मेरी आंचल में सदैव उन्हें बनाए रखना। और दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। अब गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को वह खेलता हुआ देखकर सोचने लगी कि मेरे दोनों बच्चों को कौन यहाँ लाया। तब बच्चों ने कहा कि हे माता, हमें तो माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था। अब सायकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान देती है। प्रिय भक्तगणों, हल षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवी माता का गुणगान करते हुए अपने घर को आई और गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी कि माता की महिमा बहुत ही अपरंपार है। और उसी दिन से सभी स्त्रियां हल षष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। मानवी अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता से रहने लगी। तो बोलिए जय हल षष्ठी माता की। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय भक्तगणों, अब सुनते हैं हल षष्ठी माता की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच संगनन वन में एक गांव बसा था। उस गांव में एक धनी भीलन निवास करती थी। उस भीलन की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी और बहुत ही सरल थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे। मालकिन भीलन के 5 लड़कियां थीं और भीलन दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्रेम भी किया करती थी। इस प्रकार से भादो मास की छठ को भीलन ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया और दासी लकड़ी लेने जंगल में चली गई। इधर इसके बच्चे का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चे को मार डाला। अब भीलन ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर चली आई। अब उधर दासी गांव से लकड़ियां लेकर वापस चली आई तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियां जो कि पूजा कर रही थी। पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम भाव से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर की ओर चली आई। अब मालकिन भीलन यह देखकर चकित रह गई। इसका कारण पूछा तब उसने माता के व्रत और पूजन का सब हाल कह सुनाया। अब माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और अगले वर्ष हल षष्ठी माता का व्रत का इंतजार करने लगी। जब अगले वर्ष हल षष्ठी माता का व्रत आया तो उसने विधि पूर्वक माता का व्रत किया। इस प्रकार से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जय हो हल षष्ठी माता की। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई और वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वह उस मुनि के पैरों में पड़ गई और पूछने पर उसने अपने दुख का कारण बताया। अब मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ भी वह बालक दिखाई नहीं दिया। अब मुनि ने कहा कि हे बालक, तुम्हारे वियोग से तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला कि हे मुनि महाराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार ही नहीं हुआ। उसने मुनिराज से कहा कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए हल षष्ठी माता का व्रत करें, 5 उंगलियों का छापा लगाकर पहरा करें, तो इस प्रक्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई। अब मुनि ने यह संदेश उसके सामने बैठी उसकी माँ को दिया। तो उसने घर जाकर हल षष्ठी आने के व्रत का इंतजार किया और जब हल षष्ठी का व्रत आया तो उसने हल षष्ठी का व्रत किया तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर 5 उंगलियों का छापा लगा दिया, जिसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। अब वह बनिया की पत्नी सदैव हल षष्ठी का व्रत करने लगी और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। जय हो हल षष्ठी माता की। तो प्रेम पूर्वक बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा जय हो हल षष्ठी माता की, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा।
आप सभी पर माँ हल षष्ठी की कृपा बनी रहे।